कुरान में से कोई आयत नहीं है तो इसका मतलब यह है कि आप झूठ कह रहे हैं। नहीं नहीं, ये बात नहीं है। आप कुरान को नहीं मानते। मैं आपको कुरान की आयत पढ़ के सुना रहा हूँ कि अल्लाह ने सुना देना वो आयत, वही तो हम कह रहे हैं ना। हमने आप मोहम्मद सलमान साहब, हम यही तो आपको कह रहे हैं कि हम कुरान को मानते हैं। कुरान से वो आयत पढ़ के सुनाए ना। अब आपने कहा हम कुरान मानते हैं, लेकिन मेरा दावा है आप कुरान को नहीं मानते, नहीं मानते कुरान को आप नहीं। मैंने कुरान की जो आयत पेश की है, आप मेरी उन आयत भाई आप चलें अब कुरानी कुरान जिसको जो कुरान को नहीं मानता है ना, अभी टेस्ट होगा ना शेख साहब। दावा दलील के मुताबिक होना चाहिए। आपका दावा जो है वो और है, दलील दावे के मुताबिक नहीं है। आपकी दावे और दलील के अंदर मुताबिकत होनी चाहिए। दावा आपका खास है, दलील आप आम पेश कर रहे हैं। अगर दावा खास है तो दलील भी उसकी खास होनी चाहिए। मैंने कौन सी दलील पेश की है शेख साहब? आप देखें आपके बातों में शेख साहब, अल्लाह ने ईमान वाला कहा है जिन्होंने नबी के हाथ पर दरख्त के नीचे बैठ की थी, अल्लाह ने उनको रजा का सर्टिफिकेट दिया है। अगर आपका दावा है कि बैत तोड़ी थी, इसका मतलब है आप खुदा से ज्यादा जानते हैं कि खुदा को पता नहीं था कल ये बैत तोड़ देगा, या खुदा को पता नहीं। तो इजाजत है कि मैं वो आया मुबारक में पढ़ूं? इजाजत है शेख साहब मैं वो आया पढ़ूं जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं? इजाजत दें। शेख साहब का इद्दिआ यह है कि ये आया ये कह रहा है कि जिसने भी बैअत किया है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, अल्लाह उसे राजी है। क्या आया यही कह रहा है? देखें मेरे मोहतरम नाजरीन, अगर झूठ दलील हो ना तो सब नबी हैं, सब वली हैं, सब बल्कि सब अल्लाह हैं। अगर झूठ ही बात को माना जाए, झूठ को दलील की हैसियत से माना जाए, तो फिर तो किसी भी मुद्दा को माना जाता है ना। अब शेख साहब इद्दिआ कर रहे हैं कि हम कुरान को नहीं मानते, कुरान को नहीं मानते। अब दुनिया में कब किसी शिया ने बोला कि मैं कुरान को नहीं मानता? लानत है ऐसे शिया पर, ठीक है ना। जो कुरान को नहीं मानता था वो अबू बकर था। शेख साहब अब मैं आया पढ़ने लगा हूं ना, शेख साहब मैं आया पढ़ने लगा हूं, खामोश रहे, आपने इतनी बात किया। नहीं नहीं, एक मिनट नहीं, अभी मैं आया पढ़ूंगा फिर आप बात करेंगे। मैं आया पढ़ूंगा फिर आप बात करेंगे, ठीक है ना। तो जो कुरान को नहीं मानता था, जो कुरान को नहीं मानता था, वो अबू बकर है, वो उमर है, वो उस्मान है, वो आयशा है। वो लोग हैं जिन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इताअत नहीं की, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अवामिर की उन्होंने मुखालिफत की, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसीयत की, और कुरान मजीद के अवामिर की कि अहले बैत अलैहिस्सलाम नबी। शेख साहब एक आदमी बोलेगा ना, शेख साहब बारी बारी बात करेंगे। मोहम्मद सलमान साहब, मोहम्मद सलमान साहब खामोश। पास ना कोई इल्म है ना आपके पास मुनाजरे के कोई उसूल है, आप दावा को छोड़ देते हैं, कुछ दलील को छोड़ देते हैं। ओ भाई मुनाजरे का पहला उसूल यह है शेख साहब की आयत कहती है कुरान के रद्द के अंदर, कुरान का एक हुक्म मनसूख जो होता है ना, नासिख मनसूख, आप जानते हैं वो कुरान। ओ भाई चुप करो ना भाई, मुनाजरे के पहला असल यह है कि एक आदमी बात करेगा बैक वक्त। ओ भाई कोई अगर मॉडरेटर लेके आओ। इस आयत में ईमान वालों को निकाल रहे हैं या अल्लाह के रजा की नफी कर रहे हैं। मुझे कुरान की आयत दिखाएं कि इस आयत की वजह से। तो फिर सुन लो ना शेख साहब, सुन ले, मैं यही तो अर्ज करने लगा हूं। कुरान ये मेरे हाथ में है, मैं कुरान पढ़ने लगा हूं, इजाजत देना, खामोश हो जाएं। मैंने जब आपसे कहा कि इजाजत देंगे मैं कुरान की वो आयत पढ़ूं जिससे आपने इस्तेदलाल किया है, तो आपने कहा पढ़े, तो फिर बीच में शुरू हो गए। तो मैं कुरान ही तो पढ़ने लगा था। आपने कहा था कि शिया कुरान को नहीं मानते हैं, कुरान नहीं मानता। मैंने कहा मैं बताता हूँ। खामोश हो जाओ ना भाई, खामोश हो जाओ, मुझे बात करने दो। जो कुरान को नहीं मानता है वो तारीख में साबित है। वो हैं जिन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहुरमती की है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैअत करके बैअतें तोड़ दी हैं, जिन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसाया की मुखालिफत की है, जिन्होंने अहले बैत अलैहिस्सलाम की इमामत जो नस्स कुरान में मौजूद है उनकी इस्मत है, उसको मुखालिफत की है। कुरान को जो नहीं मानते थे वो आपके सहाबा हैं, आपके खुलफा हैं। मोहम्मद सलमान साहब अब आते हैं इस आया की तरफ, मोहतरम नाज़रीन, ये कुरान मजीद है, आया पढ़ने दो शेख साहब, आया पढ़ने दो मुझे। एक पॉइंट पे बात करें, एक पॉइंट पे, जब वो पॉइंट हल हो जाए उसके बाद आप दूसरे पॉइंट पे आए। आपसे एक पॉइंट पे बात नहीं हो रही, ईमान सिद्दीक़ अकबर, पॉइंट ये है। उस ईमान से हमने तो कह दिया सिद्दीक़ अकबर को हम सब खलाइक में अफजल मानते हैं, सब खलाइक में अफजल मानते हैं। आपको भागने नहीं दूंगा, आप भाग रहे हैं।
आपने खुद कहा कि आयत, मैंने आपसे कहा ना आयत पढ़ो, आप आयत तो पढ़ नहीं रहे, तो मुझे पढ़ने दो आयत। ईमान से आयत पेश की है। यहाँ पे कोई है भाई, इधर लेके आओ ना अपना कोई मॉडरेटर लेके आओ, क्योंकि ये शख्स बात नहीं करने दे रहा। सिर्फ आपने जवाब देना है, बाकी नहीं। शेख साहब आपने आए कुरान से इस्तेदलाल किया ना, मुझे इजाजत देंगे आए पढ़ूं? तैयार है, लेकिन आप टू द पॉइंट बात करें। आप अपने जो नुक्ता इख्तिलाफ है उससे नहीं हटना, आपने आप भागते हैं नुक्ता इख्तिलाफ से। शेख साहब मोहम्मद सलमान साहब, इधर मोहम्मद सलमान साहब, मोहम्मद सलमान साहब, वो अब मैंने पढ़ी है कि इसमें ईमान वाला अल्लाह ने किन को कहा है, उसके रद में मोहम्मद सलमान साहब, आप एक दफा मेरे गुफ्तगू के बीच में बोलेंगे ना तो मैं आपको म्यूट कर दूंगा, क्योंकि आपको बात करने की तमीज नहीं है कि जब एक शख्स को आपने खुद इजाजत दे दी कि आप कुरान की आयत पढ़ें, फिर उसको पढ़ने नहीं दे रहे। अब एक दफा भी बोला ना तो आप म्यूट हो जाए। इसको म्यूट कर दो भाई, इसको म्यूट कर दो, खत्म, म्यूट। जब तक मैं गुफ्तगू खत्म नहीं करूंगा ये बीच में नहीं बोलेगा। मैं आपको सुनाने के लिए आयत पढ़ रहा हूं, तो आप अच्छी तरह से सुन लें कि आयत में क्या लिखा है। ये इन लोगों की बेवकूफ़ी, इन लोगों की जहालत, इन लोगों की अवाम फरेबी। कुरान तो ये पढ़ते हैं, कुरान की ये आयत सही तरह से नहीं पढ़ते, कहते हैं इसमें अबू बकर का ईमान है। आयत तो पहले से अच्छी तरह से देख लो। मोहतरम नाज़रीन, कुरान मजीद सूरह मुबारक फतह, सूरह मुबारक फतह, यहां पर आया नंबर है, अल्लाह आपको भला करे, 18। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुअमिनीन, अल्लाह ताला मुअमिनीन से राजी हो गया। पर अगर वहां पे कोई मुनाफिक था तो ये इस आयत में शामिल ही नहीं है सिरे से। अल्लाह सिर्फ किससे राजी हुआ? मुअमिनीन से राजी हो गया। मुनाफिक अगर है तो राजी नहीं हुआ। इज़ युबायिऊनका तहत शजरा, जब वो आपके साथ शजरा के नीचे, दरख्त के नीचे, उस दरख्त को कत्ल किसने किया? उमर ने किया था ना। उस दरख्त का दुश्मन कौन था? उमर ने कत्ल किया था ना, उसको काट दिया था। वही दरख्त जिसका जिक्र कुरान मजीद में जिक्र मौजूद है, जिसके नीचे बैअत हुई थी, उस बैअत को तोड़ने वाले उमर ने उसी दरख्त को पर कलम भी किया था, कत्ल किया था उसने। जब वो क्योंकि उसने बैअत तोड़ दिया था, फौरन तोड़ दिया था बैअत करने के बाद। जब वो आपसे बैअत कर रहे थे शजरा के नीचे, फ़अलिम मा फ़ी क़ुलूबिहिम, तो अल्लाह जानता था कि उनके दिलों में क्या है। जिनसे बस अल्लाह राजी हुआ, पहली निशानी क्या है? वो मोमिन है। अगर मुनाफिक ने बैअत की तो अल्लाह ने उससे राजी नहीं हुआ। दूसरी बात यह कि अल्लाह उनके दिलों का हाल जानता है। मुनाफिक के दिल में जो बैअत भी करे वो झूठा बैअत होता है, सच्ची बैअत होती है, उससे राजी है नहीं। वह असाबहुम फतहन करीबा, और उसके बाद फतह करीब उसको अता किया। अल्लाह ताला ने कह दिया फतह करीब, जिससे राजी हुआ है। शेख साहब ये बातें आपकी सतह से बुलंदतर है। जिससे राजी हुआ है उसको अल्लाह ताला ने, खामोश, मेरी बात सुनो अच्छी तरह से, मैं जब खत्म हो जाऊंगा मैं आपको बारी दूंगा। जिससे राजी हुआ है उसको अल्लाह ताला ने फतह करीब अता किया। यह समझ में आया? अच्छा, मैं आपको बता दूंगा फिर इसका कि फतह करीब क्या है। उसके बाद ये आया नंबर कौन सा? ये आया नंबर था 18 मेरे मोहतरम नाज़रीन, आया नंबर 18। अब ये लोग आया नंबर 10 को नहीं पढ़ते। यहां पे इससे पहले आया नंबर 10 भी है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इन्नल्लज़ीना युबायिऊनका इन्नमा युबायिऊन अल्लाह, जो लोग आपसे बैअत करते हैं, मुसलमान हो, काफिर हो, मोमिन हो, मुनाफिक हो, जो आपसे बैअत करें वो दर हकीकत अल्लाह से बैअत करते हैं, क्योंकि नबी का हाथ अल्लाह का हाथ होता है। जब आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वादा देते हैं, बैअत करते हैं, तो ये दर हकीकत अल्लाह से वादा दे रहे होते हैं। यदुल्लाहि फौqa अयदीहिम, अल्लाह के हाथ उनके ऊपर है, अल्लाह के गिरफ्त उनके ऊपर है। अल्लाह जानता है कि कौन वफा करता है, कौन वफा नहीं करता। फमन नकसा फइन्नमा यनकुसु अला नफ्सिही, इन बैअत करने वालों में शेख साहब कुरान ने खुद खबर दी कि जो इस बैअत को तोड़ देगा वो अपनी ही हलाकत, अपनी ही अजाब, अपनी ही बदबख्ती के लिए उस बैअत को तोड़ेगा। मोहम्मद सलमान सुन रहे ना? वमन औफा बिमा आहद अलैहिल्लाह फसयुतीही अजरन अज़ीमा, और जो इस बैअत पर साबित कदम रखे रहेगा उसको अल्लाह ताला अजर अजीम अता फरमाएगा। आपने कहा कि इसमें अबू बकर का ईमान है, इसमें तो अल्लाह ताला ने खबर दी 2 ताइफों की। लोग बैअत करेंगे, ठीक है ना, एक बैअत पे कायम रहेगा, एक बैअत को तोड़ देगा। ये तो हम मानते हैं कि अबू बकर ने बैअत किया। अब ये कि उसने बैअत पे कायम रहा है, ये था, यह साबित तो नहीं होता। जिसने बैअत पे कायम रहा है, जिससे अल्लाह राजी हो, उसकी निशानी यह है कि वो मोमिन है, नंबर 1।
नंबर 2, उसको अल्लाह ताला ने फतेह करीब अता किया है। अच्छा, यहां पे बैअत शजरा का बैअत, वहां पे किस बात पे बैअत हुई थी? बुखारी में देखें, उसमें कई अहादीस है कि मौत पे बैअत हुई थी। मोहम्मद सलमान साहब आप सुन लें, मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूं, प्लीज समझ लें, मेरी बातों को सोच लें, समझ लें, ताकि आपको समझ आए, फिर रद्द कर लेना। मैं आपको माइक खोल दूंगा, अच्छी तरह से खोल सुन लें, ताकि अब बात करेंगे ना, मेरी बात आपको समझ नहीं आएगी, आप सुनेंगे तो समझ आएगी। बैअत किस बात पे हुई थी? मौत पे, कि हम जंग में लड़ेंगे, मरेंगे, लेकिन भागेंगे नहीं। आय हाय हाय, ये कब की बात है? ये जो गज़वा हुआ है, ये सना 5 हिजरी का वाक़या है। ये खैबर से कुछ पहले। खैबर जो है मेरे मोहतरम नाज़रीन, खैबर किस साल को हुआ था? खैबर सन 6 को हुआ था। सन 5 को ये ज़िलहिज्जा में ये बैअत हुआ था, बैअत रिज़वान हुदैबिया का। उसके बाद ज़ुल्हिज्जा में हुआ था। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने आए थे, 2 हफ्ते ठहरे थे, उसके बाद चले गए थे खैबर के लिए। तो खैबर में मेरे मोहतरम नाज़रीन क्या हुआ था? तो इन्होंने बैअत क्या किया था? अच्छी तरह से सुन लो मोहम्मद सलमान, कुरान तुमने एक आयत पढ़ी है, दूसरी आयत को तुमने छोड़ दिया, और जिन्होंने भी बैअत तोड़ी है उसको तुमने फरामोश किया है। अच्छी तरह से सुन लो, जब इस बैअत के 2 हफ्ते बाद, यहां पे कोई जंग नहीं हुई, इसके बाद जो जंग हुई वो खैबर है। खैबर में किसको फतेह करीब नासिर हुआ है? वो तो पता है सब दुनिया को, सिद्दीक अकबर को, फारूक आजम को, अमीरुल मोमिनीन को, नफ्स रसूल अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हुई है। ठीक है ना? जिसको फतेह करीब मिला है वो कौन है? वो अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम है। जिन्होंने बैअत तोड़ दिया है वो कौन है? शेख साहब मुलाहिजा करें, यह किताब है अल-मुस्तदरक अला सहीहैन, अल-मुस्तदरक अला सहीहैन लिल हाकिम an-नैसाबूरी। अब देखो शेख साहब देखो, चाप दारुल फिक्र में, बस 2 मिनट की फिर मैं खामोश। चाप दारुल फिक्र सफ़ा नंबर 258 है, मुलाहिजा करें। यहां पर हदीस नंबर है 4395, हदीस सही, हदीस सही है, 4395। ज़हबी ने तलखीस में भी कहा हदीस सही है। ठीक है ना? हदीस क्या है? अन अली अलैहिस्सलाम, अली अलैहिस्सलाम ने कहा, सार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैबर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैबर की तरफ गए जंग के लिए। फलम्मा अताहा बअथ उमर, जब वहां पहुंचे तो उमर को कहा कि जाओ यहूद के साथ खैबर में उनके साथ क़िताल करो। वह बअथ मअहु अन्नास, उसके साथ लश्कर को भी भेज दिया उमर को, क्योंकि अली अलैहिस्सलाम की आंखों में आशोब चिशमता बीमारी थी। उनको भेज दिया कि भाई तुम जाओ खैबर में लड़ाई करो, और लश्कर का कमांड भी उसको दे दिया। इला मदीनत मुक़्क़सिफ़ फ़क़ातलूहुम फ़लम यलबथू अन हज़मू उमर व अस्हाबह। तो वहां पर जो ही जंग शुरू हो गई है, उमर और उसके साथी सब भाग के आ गए। वजाअ फ़जाअू युजब्बिनूनहु व युजब्बिनुहुम। शेख साहब ये अच्छी तरह से देखो, ये सहाबा, ये अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अल्फाज है, हदीस सही है, ज़हबी ने भी तस्दीक किया। सहाबा वापस पहुंचे, सब ने युजब्बिनूनहु, सब ने शहादत दी है कि उमर तो बड़ा बुज़दिल आदमी है, ये भाग गया जंग से। और बैअत किया था 2 हफ्ते पहले, बैअत रिज़वान, मौत पे बैअत की थी ना, भाग के पहुंच गया यहूदियों से, बैअत फौरन तोड़ दी या नहीं दी? तोड़ दी। वह युजब्बिनुहुम। अच्छा, और ये उल्टा उमर साहबा को गाली दे रहे थे कि बुज़दिल तो ये हैं। अच्छा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उमर को हटा दिया। अच्छा, उससे पहले वाली हदीस मुलाहिजा करें, 4393, 4393 सहीह, ज़हबी ने भी कहा हदीस सही है। अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा अब्दुर्रहमान इब्न अबी लैला से, क्या आप खैबर में हमारे साथ थे? उसने कहा कि अल्लाह की कसम मैं आपके साथ था। फ़इन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बअथ अबा बकर इला खैबर, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर को खैबर में जंग के लिए भेजा था। फसार बिन्नास वनहज़म हत्ता रजा, खैबर में जंग के लिए गया, वह वापस भाग के आ गया। तो अब शेख साहब, जिसने बैअत तोड़ा है वो जन्नती नहीं हो सकता, वो जहन्नमी है, क्योंकि अल्लाह ताला ने कह दिया। और उसके अलावा या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा लक़ीतुमुल्लज़ीना कफ़रू ज़हफ़न फ़ला तुवल्लूहुमुल अदबार फ़ला तुवल्लूहुमुल अदबार फ़इन्नहु मन युवल्लि दुबुरहु यौमइज़िन इल्ला मुतहर्रिफ़न इला क़ितालिन औ मुतहय्यिज़न इला फ़िअतिन फ़क़द बाअ बिग़ज़बिन मिनल्लाहि व मअवाहु जहन्नम व बि'सल मसीर। जो जंग से भाग जाता है, अल्लाह ने वादा दिया है कि वो जहन्नमी है। तो आपके दोनों खलीफे, उन्होंने साबित हो गया कि ये न फारूक है
और न सिद्दीक हैं। इन्होंने झूठी बैअत की है और बैअत अपनी तोड़ दी है और ये कज़्ज़ाब है और ये जहन्नमी है। अब बात करो।